बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एमन खान और मुनीब का घर एक बार फिर से गिरा दिया गया है। ये घर अब रहने के काबिल नहीं रहा। एक और धमाका हो सकता है अगर इसको मुनहदिम नहीं किया गया तो जानी नुकसान की कोई गारंटी नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। एमन मुनीब इस वक्त कहां पर रह रहे हैं, क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, माली और जानी नुकसान कितना हुआ, उसके बाद शूट्स को क्या रिज्यूम कर लिया गया है, एमन खुश रहने के लिए इस वक्त क्या क्या कर रही है, ट्रॉमा से निकलने के लिए किस तरह की एक्टिविटीज अपनाई हुई हैं, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आप सबको पता है कि जी एमन और मुनीब ने अपना घर बहुत ही प्यार से बनाया था और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जी इनको ट्रैवलिंग का बहुत शौक है और मुख्तलिफ जगहों से इन्होंने जो है वो चीज़ें खरीदी थी और अपने इस खूबसूरत घर में लगाई थी। करोड़ों का ये घर था और इसमें दोनों बड़ी खुशी से रह रहे थे और चाहते थे कि इस घर को मज़ीद डेकोरेट किया जाए। मुख्तलिफ जगहों पर प्लान भी बनाया जा रहा था कि हम टर्की कब जाएंगे और उसके बाद उनका यूरोप का प्लान था, लेकिन इस वक्त तमाम तर प्लान्स जो हैं वो कैंसिल हो गए हैं क्योंकि घर इस हद तक बुरी हालत में हो गया है कि देखकर पहचाना नहीं जाता कि ये वही घर है जिसे एमन और मुनीब ने बहुत प्यार से सजाया था। आपको पता है कि बड़े अरसे से जो एमन है वो काम नहीं कर रही। वो कहती हैं मैं ज़्यादा तवज्जो अपनी बेटी पे दे रही हूँ, उसके बाद में जो है अपना काम रिज्यूम करूँगी। तो उन्होंने कुछ शूट्स थे, कुछ ऐड के शूट्स थे जिसमें उन्होंने काम करना था, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी सी चोटें आई हैं जिसकी वजह से उन्होंने अभी शूट रोक दिया गया है। आजकल वो कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी कर रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाया, उन्होंने बताया कि जी मैंने फला फला तरीके से जो है वो अपना वेट रिड्यूस किया है। लोग कह रहे हैं कि जी ये क्या तरीका है, तुम्हारा घर तबाह हो गया है, तुम्हारे मुलाजमीन को चोटें लगी हैं और मुकम्मल तौर पे मुनहदिम हो गया है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूं कि आपने जब पैसे लिए होते हैं, जैसे कि सज्जल अली और आहद रज़ा मीर ने, उनकी तलाक हो गई थी लेकिन वो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ उनके मुआहदे होते हैं कि जी इस वक्त आपने जो है ये चीज़ लगानी है। तो उन्होंने अनफॉलो करने के बावजूद एक दूसरे को उन्होंने टैग किया, उन्होंने फिर जो है वो फॉलो किया, फिर उन्होंने जो है उसको एक दूसरे को मुखातिब किया। तो ये डिमांड होती है। इसी तरह से एमन ने कोई कॉन्टैक्ट किए हुए थे, अब उसने इंस्टाग्राम पर वो पोस्ट करनी थी। तो एमन जो है इस वक्त दोबारा से सोशल मीडिया पे आई हैं और वो दिखा रही हैं कि जी बड़ी हेल्दी लाइफ है, मैंने इतना वेट कम किया। तो लोग कहते हैं कि भाई किस तरह है, मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि ट्रोलिंग किस तरह से हो रही है। किसी ने लिखा है, जो कोई बुशरा लतीफ़ है, उन्होंने कहा कि जी आप कहाँ गया है इनका तबाह हुआ घर, पहले ही पता था कि ये सब इनकी मक्कारी है, खुद ही प्लान किया और अपना घर जो है वो इस तरह से तबाह किया। गलत कमाई से तबाह ही होते हैं ऐसे घर और ऐसे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, हलाल हलाल ही होता है, झूठे शोबाज लोग। फिर नीचे हैं कोई सुंदस, उन्होंने लिखा है कि जी सब लोग इनके घर में ब्लास्ट पर वर्डिट थे लेकिन ये तो अपनी मस्ती में है और आग लगे बस्ती में, एमन अपनी मस्ती में। फिर किसने कहा कि सब हो गया लेकिन दिखावा नहीं जा रहा और इनको पता नहीं चलता कि ये क्या करें। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो उन्होंने इस वक्त पोस्ट लगाई है ये पहले रिकॉर्ड की गई थी क्योंकि इस वक्त उनके मुंह पर चोट लगी है। दूसरी बात है कि लोग एकदम से जजमेंटल हो जाते हैं और लोगों ने ये तक कह दिया कि जो घर गिरा है उन्होंने खुद गिराया, खुदा का खौफ करे। करोड़ों रुपया लगा हुआ था उस घर में। किचन का हाल आप देखें कि कितना खूबसूरत किचन था, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। अल्लाह ताला ऐसा बुरा वक्त किसी पे ना लेकर आए। कुछ लोग ओवरकम कर जाते हैं, कुछ लोगों की कमिटमेंट्स होती है, उन्होंने पूरा करना होता है। तो इस वक्त एक पोस्ट लगाई है एमन ने जिसमें उन्होंने जो है वो बताया कि उन्होंने किस तरह से वेट रिड्यूस किया। उन्होंने उस कंपनी की प्रमोशन की है जहाँ से जो है उन्होंने जिसको उन्होंने हायर किया था। तो ये लग रहा है कि डेफिनेटली उन्होंने कमिटमेंट की थी और वो पूरा कर रही हैं, लेकिन लोगों ने जो है वो सर पर उठा लिया जहां और कहानियां सुनाना शुरू कर दी। मैं आपको फिर बताती चलूं कि एमन की बहुत क्लोज दोस्त जो कि धमाके के वक्त एमन के साथ फोन पे थी, यानी कि वो कॉल पर थी, उन्होंने जब धमाका सुना था उन्होंने कहा था कि बहुत ही खौफनाक धमाका था, हम डर गए थे और मुझे लग रहा था कि अब कुछ नहीं बचा होगा। जो घर की हालत हमने देखी है, अल्लाह माफ़ करे, कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो अपने घर की हालत, अपनी जान को थोड़ी खतरे में डालता है। इंसानी जान बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो घर का हाल देखने के बाद पता चलता है कि अगर उनमें से किसी को पता होता कि धमाका होगा तो वो घर में ना होते, अपने मुलाजमीन को लेकर भी वो चले जा चुके होते। अब मैं आपको बताती चलूँ कि एमन मुनीब अपना घर दोबारा बनाने में मसरूफ़ हैं, लेकिन एक के बाद एक मुश्किल का उनको सामना करना पड़ रहा है। एमन और मुनीब इस बात पर शुक्र अदा कर रहे हैं कि उनकी बेटी अमल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, घर तो दोबारा बन जाएगा, हमारे घर में जितने भी लोग थे वो महफूज हैं। वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं, लेकिन घर दोबारा बनाने से पहले जो है वो जो सीवरेज का मैन होल है उसको ठीक कराना ज़रूरी है। आप सब रहते हैं घरों में और जब से ये वाक़यात हुए, 2 वाक़यात हो चुके हैं, एक 15 दिन के अंदर अंदर लाहौर में मेन रोड जो है मेन रोड जो है वो जौहर टाउन की, वो गड्ढा बन जाती है, ज़मीन फटती है और गाड़ी समेत लड़की नीचे चली जाती है।
और गाड़ी मुकम्मल तौर पे तबाह हो जाती है। फिर दूसरा वाकया कराची में एमन और मुनीब के घर में हुआ कि सीवरेज जो है उसकी वजह से धमाका होता है, और धमाके के बाद जो है वो इतना खौफनाक धमाका होता है कि उनका घर मुनहदम हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस वक्त बताया है कि जी ऐसे धमाके दोबारा भी हो सकते हैं, इसीलिए दीवारें जो है बनाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये धमाका जो है वो क्यों हुआ। अब आप लोग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे महकमे काम कर रहे हैं, यानी कि पैसा खा रहे हैं, काम नहीं कर रहे, खुदा ना खास्ता किसी के घर भी इस तरह का धमाका हो सकता है। मैं थोड़ा सा आपको समझाती हूँ कि आपने गुब्बारों में गैस भरने का अमल जो है वो यकीनन देखा होगा। अगर किसी गुब्बारे में ज़रूरत या गुंजाइश से ज़्यादा गैस भर जाए तो वो ऑटोमेटिकली फट जाता है। यही निकासी आपके निज़ाम यानी कि सीवरेज लाइनों में भी इसी तरह से गैसेस जमा हो रही हैं, और अगर ये गुंजाइश से बढ़ जाते हैं तो धमाका हो जाता है, धमाके से बाहर आ जाती है, और फिर नुकसान का बायस आपने देख लिया कि एमन और मुनीब का घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। यानी कि ये वो घर है, ये वो स्टाइलिश किचन है जहां पर एमन जो है वो कहती है मैं दुनिया भर से चीज़ें लाकर, क्रॉकरी लाकर, डेकोरेशन लाकर मैंने अपने किचन को इतना बड़ा बनाया था क्योंकि मुझे बड़ा किचन बहुत पसंद है। इस वक्त वो जो है वो मट्टी का ढेर बना हुआ है, किचन मुकम्मल तौर पे तबाह हुआ है। उनका बेडरूम, उनके टीवी लाउंज जहाँ पे बहुत कीमती बेशकीमती जो है वो डेकोरेशन थी, उनका टेलीविजन चाहे AC हो, उनका कारपेट हो, हर चीज़ तो वो बाहर से लेकर आए हुए थे, वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई है। तो सीवरेज लाइनों में मौजूद गैसेस जो है ना वो बड़ी खतरनाक होती हैं और मुमकिन तौर पर इस तरह से धमाका हो सकता है। तो नालों के अंदर गैसेस मौजूद होती हैं, अगर नाले खुले हुए हो तो गैसेस का अखराज जो है वो होता रहता है, लेकिन अगर नाले बंद हो जाते हैं और गैस के अखराज का कोई जरिया नहीं होता तो इसी तरीके से एक धमाका हो जाता है जिस तरह से एमन और मुनीब के घर में हुआ। ये कहा जा रहा है कि मजीद क्योंकि घर मुकम्मल तौर पे आधा मुनहदम हो गया है और उसको देखना कि जी बाकी छतें ना गिर जाएं, उनको वो जगह छोड़नी पड़ी है। तो इस वक्त जो है एमन अपने पेरेंट्स के घर में रह रही हैं, अपनी वालदा के साथ। बच्ची आपको पता है कि फैमिली के साथ कितनी अटैच है। तो मुनीब ने अपना काम दोबारा शुरू कर दिया है। एमन रिकवरी के फेज से गुजर रही हैं, जो कमिटमेंट्स उन्होंने की हुई थी बड़े अरसे बाद वो वापस आ रही हैं, उन्होंने अब वो पूरा करना शुरू कर दिया है। उन्होंने जो है वो इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना शुरू कर दिया है जिनसे उन्होंने कमिटमेंट्स की हुई हैं, तो उनको वो प्रमोट करना इस वक्त शुरू हो चुकी है। जहां तक घर की बात है भी कोई नाटक नहीं कर सकता, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला ऐसा बुरा वक्त किसी पे ना लेकर आए। इतना खौफनाक धमाका है कि जो वीडियोस हमने देखी हैं वो देखकर इतना डर लगता है कि अगर खुदा ना खास्ता ये वहां पर होते और ये छतें जो गिरी हैं वो उनके ऊपर गिर जाती तो आप खुद सोचेंगे कितना माली नुकसान तो हुआ ही हुआ, जानी नुकसान होना था। अल्लाह ताला जी हम सबको महफूज रखे, क्योंकि जो वाकयात इस वक्त 2 हो चुके हैं, यानी कि लाहौर में जौहर टाउन, मैंने तो उस लड़की से बात भी की है, वो लड़की इतनी डरी हुई है, वो कहती है कि जमीन फटती है, मारिया में जा रही थी, जमीन फटी और मेरी गाड़ी समेत मैं नीचे चली गई। एक कुआं था, अंदर बदबू इतनी ज़्यादा थी, मुझे बचाने भी कोई नहीं आया। तो अल्लाह ताला जी महफूज रखे, अपने हिफाजत आप लोग खुद करें, क्योंकि गवर्नमेंट पे रहेंगे, इदारों पे रहेंगे तो यही हाल होगा। एमन मुनीब ने तो रिकवर कर लिया क्योंकि माशाल्लाह उनके पास इतना पैसा है कि वो ऐसे 10 घर जो है खड़े कर सकते हैं, लेकिन आम गरीब आदमी क्या करेगा। और दुआ करेंगे जी एमन और जो मुनीब है उनकी फैमिली है रिकवरी की तरफ आए और सेहत याबी की तरफ जो है वो गामजन हो, और आप लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं, उन सबके लिए दुआ करें।